हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एचएल सपोर्ट। दोस्तों, आज हम एक लेंस का अनबॉक्स करेंगे जो कि 50mm का प्राइम लेंस है, जो कि मैंने कुछ ही दिन पहले फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। और दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं, जब भी आप कोई भी डिजिटल कैमरा लेते हो तो उसका साथ आपको एक छोटा सा किट लेंस मिलता है, लेकिन वो लेंस आपका किसी काम का नहीं होता जब तक आप ये लेंस परचेज नहीं करेंगे। तो 50mm का प्राइम लेंस परचेज नहीं करेंगे तो आपको वीडियो और फोटो क्वालिटी में सुधार नहीं मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो और फोटो क्वालिटी में कुछ सुधार चाहिए तो आपको ये लेंस परचेज करना बहुत ही जरूरी है। तो अगर आप भी एक डिजिटल कैमरा का यूज करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो पे बने रहे। कैमरा को स्विच करते हैं बॉक्स का ऊपर। तो दोस्तों, हमें फ्लिपकार्ट की तरफ से कुछ इस तरह का बॉक्स देखने को मिल जाते हैं। तो सीधे हम बॉक्स को खोलेंगे। तो दोस्तों, हम बॉक्स को खोलते हैं, सीधा हमें एक बिल का पेपर मिल जाता है। कुछ इस तरह का बिल का पेपर आपको देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, इस लेंस का प्राइस है 8500, जो कि इस बिल पेपर पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। और दोस्तों, बॉक्स पे और कुछ भी देखने को नहीं मिलता, हमें बॉक्स के अंदर और एक बॉक्स देखने को मिल जाते हैं। कैनन की तरफ से पैकेजिंग किया हुआ है। तो दोस्तों, हम सीधा इस बॉक्स पे आएंगे। तो दोस्तों, इस बॉक्स पे ऊपर तरफ लिखा हुआ है कैनन EF50mm f1.8 STM, और इस पे कुछ बार कोड और डिटेल्स दिया हुआ है। और बॉक्स का इस साइड पे कुछ डिटेल्स दिया हुआ है और बार कोड इस पे भी दिया हुआ है। और दोस्तों, बॉक्स का इस साइड पे लिखा हुआ है EF50mm f1.8 STM लेंस, और बॉक्स का इस तरफ इस लेंस का पिक्चर है। और यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कैनन, और इस तरफ पे भी कुछ स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। तो दोस्तों, हम सीधा बॉक्स को खोलेंगे और देखेंगे अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, बॉक्स को खोलते ही हमें अंदर एक कैनन की तरफ से वारंटी कार्ड देखने को मिल जाते हैं, जो कि 1 ईयर का वारंटी कार्ड है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन कैनन के वेबसाइट पर जाकर कैनन का कोई भी प्रोडक्ट अगर आप परचेस करते हो तो आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा। तो अगर आप ऑनलाइन कैनन का प्रोडक्ट को रजिस्टर करेंगे कैनन के वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो आपको 1+1 तो 2 साल के वारंटी आपको मिल जाता है। और इस पे वारंटी का डिटेल्स दिया हुआ है, आप देख सकते हो वारंटी कार्ड। और साथ में दोस्तों, हमें एक मैनुअल बुक मिल जाता है, जो कि इस लेंस का यूज करने का तरीका सब मैनुअल बुक पे लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इस पे आपका बहुत सारे लैंग्वेज पे लिखा हुआ मिल जाता है। तो इसको भी हम रखते हैं साइड में। सीधे हम इस बॉक्स पे आते हैं। तो दोस्तों, बॉक्स को खोलते ही हमें पॉलिथीन के अंदर एक पैकिंग किया हुआ एक लेंस मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा पैकेजिंग है। और साथ में लेंस को सुरक्षित रखने के लिए एक आपको प्लास्टिक के बॉक्स भी अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो लेंस कुछ इस तरह से दिखता है। दोस्तों, देखने में क्वालिटी काफ़ी अच्छे है। इसका बिल क्वालिटी प्लास्टिक का है, क्वालिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी मजबूत है और काफ़ी छोटा सा है। आप इसे पॉकेट पे डाल के भी आप ले जा सकते हो। बहुत ही छोटा सा लेंस है और इससे दोस्तों आप जूम नहीं कर सकते हो। ये लेंस फिक्स लेंस है, इस पे जूम का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। और दोस्तों, इस पे आपको देखने को मिल जाता है ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस का बटन, और साथ में कैनन का ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाता है। और साथ में यहाँ एक रेड डॉट मिल जाता है, जो आप अपना कैमरा के रेड डॉट पे अटैच करके आप इस लेंस को लॉक कर सकते हो। यहाँ कुछ फोकस पॉइंट लिखा हुआ है और यहाँ कुछ डिटेल्स आपको दिया हुआ है। इस तरफ लेंस के आगे पीछे दोनों साइड आपको लेंस कैप देखने को मिल जाते हैं। और ये लेंस 49mm का है और दिखने में लेंस कुछ इस तरह से दिखता है। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी डिजिटल कैमरा का यूज़ करते हो, किसी DSLR का यूज़ करते हो, तो आपको भी ये लेंस परचेस करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप वीडियो और फोटो क्वालिटी में सुधार चाहते हो, ये लेंस परचेस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप भी परचेस करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पर जाके आप परचेस कर सकते हो। तो लेंस कुछ इस तरह से दिखता है। तो दोस्तों, लेंस पे ज़्यादा कुछ तो होता नहीं है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप भी ये लेंस परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया, वहाँ पे जाके आप परचेस कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।